इधर मजीद कुछ बुरी खबरें आ रही हैं वादी कश्मीर से, जहां पर वस्ती कश्मीर के इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर पहले जो इतलात मिली कि बालतल के इलाके से, जहां सोनमर्ग बालतल में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, आज बाद सहपहर इस इलाके के अंदर नुकसान की खबरें मौसूल हुई। अगरचे किसी तरह की जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं, लेकिन अचानक जो सैलाबी सूरत हाल बनी है बालतल सोनमर्ग के अंदर, कैंपिंग साइट का नुकसान हुआ है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस इलाके के अंदर इंतजामिया अब एक एक करके कोशिश कर रही है, जब से ये सूरत हाल बनी उसके बाद से कम जानी नुकसान से बचा जाए। अथॉरिटीज़ उसके बाद ही एक्टिवेट थी नज़र आई। बालतल सोनमर्ग की ये तस्वीरें, और एक अहम तरीन यात्रा का पड़ाव भी बालतल का ये हिस्सा रहता है। बादल फटने से इस इलाके में तबाही मची और कैंपिंग साइट की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, क्या सूरत हाल है बादल फटने के इस वाक़े के बाद, और ये जो कैंप्स इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, इन खेमों के अंदर कोई मौजूद था? देखो आसिफ, ये जो बालतल रांगा मोड़ नीचे जो नाले सिंध आ रहा है, उसके ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें कहीं किसी जगह पे बादल जब फट गया है तो इलाके में किसी बस्ती के इलाके में नहीं हुआ है, ये ऊपरी इलाकों में। जो ही पानी नीचे आया तो नीचे जो कैंपिंग लगी थी, जो 2-3 जगहों पे सोनमर्ग के एडजॉइनिंग एरियाज में जो कैंपिंग लगी है, जो जहाँ पे टूरिस्ट लोकल लोग रहते हैं, जो इसको अपने लपेट में लिया है। लेकिन पूरी तरह से पिछले 3 दिन से जो एडवाइजरी आ रही थी कि नजदीकी जो नाले सिंध के नजदीक लोग हैं उनको वहां से हटाया गया था और इसलिए वहां पे कोई नहीं था। तो लेकिन इस कैंपिंग को जो पानी ने अपने लपेट में लिया है, जो कैंपिंग के एडजॉइनिंग जो टेंट से बाकी चीजें, उनको नुकसान काफी हुआ है। लेकिन पूरी तरह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पूरी तरह से इसको मॉनिटरिंग चलती है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है या सोनमर्ग पुलिस स्टेशन है, वो वहाँ पे पूरी तरह से मॉनिटरिंग करती है। आज नाले सिंध का ऊपर से ही जो पानी आ रहा था, क्योंकि जो संगम टॉप है, जो रेल 3 है, जो अमरनाथ ट्रैक का है, और ये इलाके हैं, काफी सारे पहाड़ है, तो बहुत सारे इलाकों में जो पानी का जो आज नाले सिंध में पानी का सतह काफी गया था और पानी की सतह भी बढ़ गई थी। और ये कैंपिंग साइट अभी भी वहां मौजूद है, कौन इसकी निगरानी कर रहा है, क्या जिम्मेदारियां रहती है जहां अचानक से ये सूरत हाल आज बनी और तमाम के तमाम कैंप्स जो इस वक्त 8-8, 9-9, 10-10 फीट हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे? बिल्कुल, जो आमतौर पे जो सोनमर्ग टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जो 2-3 जगहों पे जो लोकल लोग होते हैं, जिनका अपना जमीन होता है, वो इन पे बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन होती है, जो कैंपिंग साइट्स लगाते हैं, जिसमें टूरिस्ट जो फॉरेनर आते हैं या लोकल लोग रहते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं उसमें रहते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से आपने देखा कश्मीर में बहुत सारे एडवाइजरीज निकले हैं। जिस तरह गांधरबल डिप्टी कमिश्नर ने कल शाम को ही 2 दिन पहले एक एडवाइजरी निकाली थी कि नाले सिंध पे या नारानाग गंगबल एरिया से जो नाला आता है उसमें कोई नहीं आएगा। इसीलिए वहां से सबों को हटाया गया था। जो एक कैंपिंग वहां पे मौजूद थी उसको अभी मतलब कल से मौसम जो ठीक दिखा रहा है, तो कैंपिंग में अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कैंपिंग को काफी नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी, तफसीलात फराहम कर रहे थे। वस्ती कश्मीर में बारिशों का ये नतीजा, तस्वीर आपके सामने, जहां पर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अचानक बादल फटने से ये तबाही मची, सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसी तरह का जानी नुकसान इस इलाके के अंदर नहीं हुआ है। ये सूरत हाल तब बनी जब जम्मू के बाद कश्मीर के अंदर हमने तबाहकुन मनाजिर देखे। कई एक इलाकों में, कई जगहों पर नदियाँ उफान पर हैं, सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आई। और इस सारे सिलसिले के बीच में इंतज़ामिया